जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम इसे क्यों मनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे दिवस ऐसे हैं जिसे हम मना सकते थे, मगर 26 जनवरी को ही क्यों? कोई तो ऐसा खास रीजन होगा जिसकी वजह से 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि बहुत सारे बच्चे, छात्र छात्राएं ऐसे रह जाते हैं कि उन्हें यह पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है कि क्यों इस दिन मनाया जाता है। क्योंकि संविधान तो बहुत पहले बन चुका था, तो इसी दिन क्यों लागू हुआ, इसी दिन ही क्यों लागू हुआ और क्यों हम लोग इसी दिन को ही मनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, और अनुरोध है यह कि आप लोग अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाइए ताकि उन्हें यह मालूम हो कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके क्या रीजन थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो यह जो अपना संविधान है, क्या है भैया, अपना जो संविधान है वह संविधान जिस दिन लागू हुआ, क्या लागू हुआ, संविधान जो जिस दिन लागू हुआ अपना भारत का संविधान, उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप लोग गणतंत्र में देखेंगे तो दो शब्द आपको मिलेंगे, एक गण और दूसरा तंत्र। गण का मतलब होता है जनता, गण का मतलब क्या होता है, तो जनता होता है। गण का मतलब जनता होता है और तंत्र का मतलब शासन होता है। तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन। तो जब जनता को किसी शासन में बांधा गया, किसी शासन के तहत भारतवासियों को किसी शासन के अधीन रखा गया, उसे ही हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं कि भारतवासी आज से अनुशासित रहेंगे, किसी शासन के अधीन रहेंगे। और वास्तव में भारत में देखा जाए तो राज किसी जनता, किसी नेता वगैरह की नहीं है। यहाँ राज जो जो भारत पे राज करता है वह संविधान है। क्या है, संविधान। क्योंकि जो भी कार्यकारिणी है संविधान के अनुसार ही बनाई गई है। ग्रामीण स्तर से लेकर के उच्च न्यायालय तक आप लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, या भारत में जो भी सुविधाएं हैं वह सभी किसके अंतर्गत निहित हैं, तो संविधान के अंतर्गत ही उसकी व्याख्या की गई है। तो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि उस 26 जनवरी को हम लोग एक दस्तावेज यानी संविधान के एक अनुशासन के अंदर हम लोग बंध गए थे, इसलिए उसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। मगर संविधान तो अपना बहुत पहले लागू हो चुका था, बन चुका था। वह बना था 26 नवंबर। कब बना था भैया, तो 26 नवंबर को ही अपना संविधान बन गया था। मगर लागू यह 2 महीने बाद क्यों हुआ? 2 महीने बाद इसके होने का कारण यह है कि जो अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, क्या राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, तो उसे सबसे पहले 26 जनवरी को ही फहराया गया था। यह बहुत ही खेद की बात है कि जिस जगह पर फहराया गया था पहली बार झंडा तिरंगा अपना, वह इस समय पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि 12 बजे, रावी जो नदी है इस समय पाकिस्तान में है, और वहां पे रात के 12 बज रहे थे, और तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस रात्रि में 26 जनवरी के दिन ही अपना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस उपलक्ष्य में जो अपने संविधान निर्माता थे उन लोगों ने सोचा कि जिस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले फहराया गया था उस दिन को हम लोग यादगार कैसे बनाएं। तो आप लोग देखेंगे कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन उसे 2 महीने रोका गया। संविधान को लागू होने के लिए 2 महीने रोका गया। और जिस दिन तिरंगा को फहराया गया था अपने, उस दिन का इंतजार हो रहा था कि उस दिन लागू होगा, और उस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ। और हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य रीजन यही है कि हम लोग यह ना भूलें कि अपना तिरंगा सबसे पहले कब फहराया गया था। सबसे पहले कब फहराया गया था। तो आप लोगों ने यह देख लिया कि कब क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जब यह हम लोग आजाद हुए, हम लोग आजाद तो 1947 में हो गए थे। कब हो गए थे, 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे। और इसका मुख्य रीजन क्या था कि जब आजाद हिंद फौज थी,
आजाद हिंद फौज के जो नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी जब डेथ हो गई एक विमान दुर्घटना में, तब जो आजाद हिंद की फौजें थी, कौन थी भैया? तो आजाद हिंद की जो फौजें थी वह अंग्रेजों को जहां ही मिल जाते थे वहां उन्हें मार देते थे। क्या कर देते थे? मार देते थे। इसलिए उन लोगों ने भयभीत होकर के जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में सरकार चेंज हुई थी तो उसने कहा था कि हम लोग आजादी कब देंगे? तो 1948 में देंगे। कब देंगे? तो 1948 में देंगे। लेकिन 47 में क्यों दे दिए? इसका रीजन क्या है? तो इसका बस यही रीजन है कि जब आजाद हिंद फौज बहुत ज्यादा मारने लगे अंग्रेजों को, तो उन लोगों ने क्या किया कि हमें आजादी 1 वर्ष पहले ही दे दिया। क्या किया? 1 वर्ष पहले ही दे दिया। मगर आजादी देने के बाद उन लोगों ने अंतरिम सरकार का गठन किया। क्या किया? अंतरिम सरकार। इसका मतलब यह है कि भारत में हम लोग जो थे तो गुलाम थे, और उससे पहले राजशाही तंत्र चलता था, राजा लोग होते थे, मगर लोकतंत्र की हमें नॉलेज नहीं थी। लोकतंत्र का हमें अच्छे से जानकारी न होने के कारण उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को जब अच्छे से जानकारी हो जाएगी इसके बारे में कैसे सरकार चलाना है, तब हम लोग चले जाएंगे, पूर्णतः भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्या किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि जब संविधान बन जाए आप लोगों का कि किस तरह से भारत पे शासन करना है, तब जाके यहाँ पे प्रत्यक्ष सरकारें बनेंगी। और इस तरह अपना संविधान बन के 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में अपना संविधान बनकर रेडी होता है 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है 50 को, 2 महीने बाद। और इसका लागू होने का बस यही रीजन था कि 2 महीने पीछे कर दिया गया, क्योंकि अपना जो तिरंगा फर्स्ट बार लहराया गया था उस दिवस को हम लोग भूलना नहीं चाहते थे, मनाना चाहते थे। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से यह पसंद आ गया होगा, और पसंद आया हो तो आप लोग अपने बच्चों को दिखाइए। और आप लोग भी यह जानने का प्रयास कीजिए कि 2 महीने लेट क्यों मनाया जाता है, असल में इसका रीजन क्या था। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।